बीजेपी के यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष जो हैं सीपी जोशी वो मौजूद और मीडिया से रूबरू हो रहे थे और साथ ही उनका ये कहना है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। पार्ट 2 ये है और जो समय है वो 3:15 बजे का तय किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र जो है वो मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। इसकी तैयारियां तमाम राजभवन में कर ली गई है। इंतजार बस है कि जो सूची है जो कि सीएम ने यहाँ पर राज्यपाल को सौंपी है उसमें कौन कौन से नाम हैं, वो नाम जो है वो सामने आएंगे जिस पर अभी तक भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कुछ नाम ऐसे हैं जिस पर लगातार दावेदारी जो है वो की जा रही है। मंत्रिमंडल के नामों पर फाइनल मुहर जो है वो पहले ही लग चुका है और हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत राज हमारे साथ है। सबसे पहले मैं उनका रुख करना चाहूंगी। भरत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए सूची तो अब यहां पर गवर्नर को सौंप दी गई है, लेकिन उसमें कौन कौन से नाम है इसको लेकर अब भी सस्पेंस। देखिए, अभी हम बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है जहां पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी अभी यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब राजभवन में शपथ ग्रहण होगी, वो चेहरे सबके सामने होंगे और बीजेपी के काम करने की जो शैली है वो अब सामने भी नजर आने लगी। ये भी 1 महीने का भी वक्त नहीं हुआ और कई महत्वपूर्ण फैसले बीजेपी सरकार ने यहाँ पर किए हैं वो आपको दिख भी रहा। कांग्रेस राज में 5 साल के लिए सरकार चुनी गई, लेकिन आखिरी के जो 6 महीने थे उसमें दिखाने के लिए कामकाज किए गए कि यहाँ पर इसके जरिए वोट हासिल कर लिए जाएंगे। ये बात उनकी ओर से कही गई है। अब लेकिन कुछ समय बचे हैं, उसके बाद में राजभवन में शपथ ग्रहण यहाँ पर होगी। कुछ विधायक हैं जिनके पास फोन पहुँचना शुरू हो गया, जिसमें हीरालाल नागर हैं, मदन दिलावर हैं, ओटाराम देवासी हैं, नोक्सम चौधरी हैं, जाबर सिंह खर्रा हैं, गजेंद्र सिंह खिंवसर है, ओटाराम देवासी है, जोगाराम पटेल है, जोगेश्वर गर्ग है और कन्हैयालाल चौधरी है। इसके साथ ही महंत प्रतापपुरी, के विश्नाई, इनके पास में फोन पहुंचने की सूचना है। इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और अलग अलग समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई मंत्रिमंडल में कई चेहरे शामिल किए जा रहे हैं। विधायकों के पास फोन पहुंचने की सूचना है। अभी सीएम भजनलाल शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने समय की मांग की थी। राज्यपाल ने उन्हें समय दे दिया है और अब 3:15 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसमें कई खास मेहमान भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल भरतराज, हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोग सचिव मोहन जी जुड़े हैं। जी, क्या तैयारी है, किस तरह से कितने मंत्री लगभग इसमें शामिल होंगे? देखिए भरत, 21 कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। राजभवन पे जो बात गई है वो हम लगातार कह रहे थे कि 22 से 25 मंत्री बनाए जाएंगे। 21 कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, कुछ राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि 3 संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन संसदीय सचिवों की शपथ राजभवन में नहीं होगी। उनकी शपथ अलग से मुख्यमंत्री कराएंगे, वो सीएमओ में शपथ हो जाएगी। लेकिन जो नाम आ रहे हैं उसमें कन्हैयालाल चौधरी के पास फ़ोन पहुंच गए, मालपुरा के विधायक हैं और लगातार तीसरी बार विधायक हैं। हीरालाल नागर जो सांगोद से आते हैं, मदन दिलावर रामगंज मंडी से आते हैं। हालांकि दिलावर खुद कुछ नहीं कह रहे हैं। सूचना ये भी है कि ओटाराम देवासी, नोक्सम चौधरी भी मंत्री बन रहे हैं और नोक्सम चौधरी उस क्षेत्र से आने वाली अकेली जाटव समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। साथ में झाबर सिंह खर्रा के पास फोन पहुंच गया, खुद ने भी कंफर्मेशन कर दिया है। गजेंद्र सिंह खींवसर जयपुर आ गए हैं, बहराराम सियोल भी जयपुर आ गए हैं, लेकिन अभी सूचना गजेंद्र सिंह खींवसर के पास ही पहुंची है, बहराराम सियोल के पास सूचना नहीं पहुंची है। जोगाराम पटेल के पास का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। जोगेश्वर गर्ग का नाम है, कन्हैयालाल चौधरी का नाम है, के विश्नोई और महंत प्रतापपुरी का नाम भी इसमें शामिल है। जी बराबर, तो ये 21 मंत्री बनना लगभग तय है और जो सूचना राजभवन में दी गई है उसके अनुसार लगभग 21 मंत्री बीजेपी की ओर से अभी फिलहाल बनाए जाएंगे। कुल 30 मंत्री यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 21 मंत्रियों की सूचना यहाँ पर आई है। सूचना देने की 21 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिसमें संसदीय सचिव भी कुछ बनाए जाएंगे। संसदीय सचिव भरत अलग से बनाए जाएंगे। संसदीय सचिवों के नाम अलग से शामिल होंगे, क्योंकि संसदीय सचिव कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, तो उसको शपथ दिलाने का प्रावधान राज्यपाल की तरफ से नहीं होता है। लेकिन संसदीय सचिवों को लेकर पीछे बीजेपी ने बनाए थे, उसके बाद उस पर विवाद हुआ, लाभ की श्रेणी में उनको माना गया, वापस से फिर संसदीय सचिव। देखिए, मुझे जहाँ तक ध्यान आता है संसदीय सचिव का पद सबसे पहली बार 2003 से 8 के कार्यकाल में वसुंधरा राजे की सरकार के समय चर्चा में आया, जब ओम बिरला को संसदीय सचिव बनाया गया था और कुछ अन्य विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया था। तब कांग्रेस ने सवाल उठाए संसदीय सचिव के पद पर, लेकिन जब कांग्रेस सरकार में आई तो अशोक गहलोत के समय संसदीय सचिव बनाए गए। उस समय कालीचरण सराफ और
राजपाल सिंह शेखावत विधायक थे और उन्होंने हाईकोर्ट में इसको लेकर के एक रिट लगाई थी। लेकिन फिर जब 2013 में सरकार आई वसुंधरा राजे की तो उन्होंने वो रिट वापस ले ली और उस समय फिर संसदीय सचिव बनाए गए। और अब पिछली सरकार में भी आप देखिए कि मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में पद दिए गए थे। तो ये चर्चा की भी स्थिति थी और पार्टियों सरकार के सामने पशोपेश की भी स्थिति थी कि संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई जाए या नहीं दिलाई जाए। लेकिन संसदीय सचिव को कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है इसके, लेकिन लाभ के पद की श्रेणी में आता है। और इसके आपने देखा है कि इसको लेकर के दिल्ली सरकार में भी खासा बखेड़ा हुआ था जब अरविंद केजरीवाल ने संसदीय सचिव बनाए थे। तो संसदीय सचिवों को लेकर के सरकार सजग है, लेकिन हाईकोर्ट का जो लिटिगेशन का मामला था क्या वो वापस ले लिया गया है? जो मेरी जानकारी में है, कालीचरण सराफ और राजपाल सिंह शेखावत ने वो याचिका वापस ले ली थी। उसके बाद में क्या डेवलपमेंट है ये एक बार देखना पड़ेगा। तो अब क्या लग रहा है सभी जो जिनके नाम 21 मंत्रियों की जो सूची है उसमें शामिल है उनको बीजेपी मुख्यालय बुलाए गए, यहाँ से जाएंगे सब? देखिए अब तक की परिपाटी यही रही है, अब तक की परिपाटी यही रही है कि मंत्रियों को शपथ से पहले जो विधायक के रूप में पार्टी कार्यालय बुलाया जाता है, एक बैठक होती है, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, उनका स्वागत अभिनंदन किया जाता है, तिलक लगाया जाता है और उन्हें शुभकामनाएं कार्यकर्ताओं की तरफ से, संगठन की तरफ से दी जाती है, क्योंकि संगठन से सरकार में उनका एलिवेशन हो रहा है। तो भूमिका उनकी बड़ी हो जाती है, केवल संगठन के लोगों का काम नहीं करना होता उनको, फिर पूरे प्रदेश की चिंता करनी होती है उनको। ऐसे में बड़ी भूमिका के लिए शुभकामनाएं देने की परिपाटी यहीं से रही है। उम्मीद की जा रही है, जैसा हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा सुबह थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बीजेपी इस चीज़ की तैयारी कर रही है कि यहाँ पहले विधायकों को बुलाया जाए और उनको तिलक लगा करके यहाँ से, इसीलिए सीपी जोशी पहुंचे हैं। सीपी जोशी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आ सकते हैं। कल चित्तौड़ थे, जब लोग ये कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि शपथ होगी या नहीं होगी, तब जी राजस्थान ने सबसे पहले खबर दिखाई, 3:30 बजे का वक्त बताया और देखिए उसी वक्त पर शपथ हो रही है। विजय चौधरी नामा के विधायक हैं, आ रहे हैं, वो थोड़ा नज़र बचाकर दूसरी तरफ निकलने की कोशिश में दिख रहे हैं विजय चौधरी। तो आप कोशिश करेंगे विजय चौधरी से ही बातचीत हो जाएगी तो। लेकिन सवाल ये कि सीपी जोशी का कार्यालय है, सीपी जोशी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, ज़रूरी निर्देश देने के लिए यहाँ आते रहते हैं। संगठन के महामंत्री से भी चर्चा होगी। देर रात सीपी जोशी चित्तौड़ से लौटे हैं, मुख्यमंत्री देर रात लौटे हैं, सुबह उनकी मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। तो उससे पहले जब मंत्रिपरिषद में कौन नाम होंगे ये तय करने में भी भूमिका भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की रही है। राजेंद्र राठौड़ से भी चर्चा हुई है, सतीश पूनिया से भी चर्चा हुई है, लेकिन प्रमुख भूमिका इन 3 चेहरों की रही है। मुख्यमंत्री ने मना किया कि मैं हारा हुआ हूँ और मेरी कोई पद की इच्छा भी नहीं है और मेरा पद बनता भी नहीं। देखिए ये उनका विचार है और उनके विचार का सम्मान संभवतः पार्टी करेगी। और अभी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि संगठन में बेवजह असंतोष की भावनाएं पनपती हैं। कई बार राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए, हालांकि 7 चुनाव उन्होंने लगातार जीते। ये हार गए चुनाव एक संयोग की बात थी, नहीं बन पाई उनकी तारानगर में बात। और जो वो भावना कह रहे हैं, संभवतः उनको पार्टी ने इस चीज़ को कन्वे कर दिया है कि उनको मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जा रही। लेकिन पार्टी के नेता हैं, बड़ा मन रखना पड़ता है और बड़ा मन रखने के कारण ही वो ऐसी बात कह रहे हैं कि उनका कायदा नहीं बनता है, और वो कायदे की बात ही कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीतों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और जीते हुए विधायकों की फिर नाराजगी बढ़ेगी अगर आप हारे हुए नेताओं को बनाएंगे तो संजीदा व्यक्ति हैं, हो सकता है संगठन ने उनके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, बड़ा सोच रखा हो और भविष्य में कई जिम्मेदारियां उनको निभानी होंगी। राज्यसभा में भी किरोड़ीलाल मीणा की सीट खाली हुई है, लोकसभा के भी चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है उन्हें सौंपी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही देखिए भरतराज, यहाँ पर जो कि शशि मोहन बता रहे थे अभी कि तमाम जो विधायक जिन्हें की मंत्री पद की शपथ दिलानी है, उससे पहले पार्टी कार्यालय में वहां पर उन्हें तिलक लगाया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। तो क्या उस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस पूरे आयोजन में? उन मुख्यमंत्री की मूवमेंट को लेकर फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभी बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी के विधायक हैं, उनका यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अभी सीएम भजनलाल शर्मा का यहाँ पहुंचने का कोई अभी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन उनके जो विधायक हैं उनका यहाँ पर पहुंचना जारी है। और वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे, और अभी बीजेपी के हम आपको मूवमेंट दिखाते हैं, कुछ और नेता है, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी ये बातचीत करेंगे, आपको
लगातार यहाँ पर विधायकों का पहुँचना जारी है और देखेंगे आप तस्वीरों में जी ये तमाम